जय हिंद दोस्तों। सो 40 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अकबर एंड हिज रेन। रेस्ट ऑफ द 40 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपने वो 40 क्वेश्चंस देखे होंगे, उसको रिवाइज करेंगे एंड कंटिन्यू विद दिस वीडियो एज वेल. So we have done till Deen-e-Ilahi. We were reading about Deen-e-Ilahi, the religion which was started by Akbar, although it could not take the name of a religion, and as well it was not a famous one, because no one accepted this religion except Birbal, and the propagator of this religion was um, Abul Fazl. ठीक है, or this new sect was Abul Fazl. So नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज़ हु कंस्ट्रक्टेड द इबादत खाना. इबादत खाना किसने बनवाया था? तो इबादत खाना बनवाया था अकबर ने. अकबर ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना इन 1575 फॉर होल्डिंग अ फिलोसफिकल एंड थियोलॉजिकल डिस्कशन विद उलेमास, सैयद्स एंड शेख्स. ठीक है, तो उन्होंने ही बनवाया था जिससे कि जो भी फिलोसफिकल या थियोलॉजिकल डिस्कशंस हों वो इस इबादत खाना में होंगे, जिसमें उलेमा, सैयद, शेख सब पार्टिसिपेट करेंगे. बट 1578 में उन्होंने इबादत खाना ओपन कर दिया था फॉर ऑल स्कूल्स ऑफ रिलीजन. कोई भी रिलीजन के लोग जो स्कॉलर्स हैं या जो भी अपना कोई योगदान देना चाहते हैं वो इसमें आ सकते हैं. तो 1575 में स्टार्ट किया गया था. इनिशियली इट वाज ओनली फॉर द मुस्लिम्स. उलेमा, सैयद, शेख्स इसमें पार्टिसिपेट करते थे, बट 1578 में इट बिकेम ओपन टू ऑल रिलीजन्स. एंड दीज रिलीजियस डिस्कशंस इन इबादत खाना लेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ महजरनामा. ठीक है, तो इनकी वजह से जो रिलीजियस डिस्कशंस हुए एक साल में, उसकी वजह से महजरनामा डिक्लेयर किया गया 1579 में. एंड महजरनामा पुट एन एंड टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ बाइगॉटेड ऑर्थोडॉक्स एंड अलाउड द फ्री डेवलपमेंट ऑफ जनरस स्पिरिट विच अकबर विश टू एनकरेज. तो महजरनामा क्या था कि जो भी ऑर्थोडॉक्सिसिटी थी किसी भी तरीके की इन डिफरेंट रिलीजन्स एज वेल, वो ख़त्म हुई. और जो फ्री डेवलपमेंट था, एक किस तरीके से फ्री डेवलपमेंट के साथ एक जनरल स्पिरिट काम करती है, वो जो अकबर चाहते थे, वो जो विजन था, वो इस महजरनामा के द्वारा शुरू किया गया. दिस डॉक्यूमेंट वॉज साइन बाय उलेमाज. ये डॉक्यूमेंट को फिर उलेमाज ने साइन किया. महजरनामा इज स्लेटेड एज इनफैलिबिलिटी डिक्री बाय स्मिथ एंड वुलसेहेज. अकबर वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ सुल्तान ए आदिल और इमाम ए आदिल. तो अकबर को जो टाइटल दिया गया था वो दिया सुल्तान ए आमिल और इमाम ए आदिल का महजरनामा के इशू के बाद. स्मिथ सेड द दीन-ए-इलाही इज़ मॉन्यूमेंट ऑफ अकबर्स फुलिशनेस, नॉट ऑफ हिज विजडम. बाद में लेटर फेज में ब्रिटिशर्स कुछ हुए, जैसे स्मिथ और वुलसेहेज, इन लोगों ने इसको कंडेम किया. स्मिथ ने बोला कि जो दीन-ए-इलाही था वो अकबर की बेवकूफ़ी का एक नमूना था, ना कि उसकी विजडम का. सो एवरी वन हैज़ डिफरेंट थाट्स अबाउट दैट. नेक्स्ट इज़ इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वॉज. तो ये क्या था, ये हमने अभी देखा. इट इज़ अ हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स. विच मॉन्यूमेंट इज़ नॉट एट फतेहपुर सीकरी. ठीक है, इनमें से फतेहपुर सीकरी में क्या नहीं है. तो भाई फतेहपुर सीकरी आपको पता है कि ये आगरा के पास है. अकबर ने जब पहली बार विजय प्राप्त की थी तो उन्होंने यहाँ पे सीकरी इसका नाम था, फिर उसको फ़तेह किया था उन्होंने कुछ जगहों को, तो फतेहपुर सीकरी इसका नाम रखा गया. सो गोल्डन पैलेस है वहाँ पे, पंच महल है, जोधाबाई पैलेस है, लेकिन अकबरी महल वहाँ पे नहीं है. अकबर ने इस मेंशन को या फोर्ट को बनवाया था 36 किलोमीटर दूर आगरा से, एंड 8 साल लगे थे इस फोर्ट को बनाने के लिए. एंड बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी इन गुजरात एंड बंगाल स्टाइल्स, वो भी इस फोर्ट में देखने को मिलती हैं. इसके अलावा जोधाबाई महल, पंच महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल की कोठी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर के नमूने हैं यहाँ पर. अकबरी महल जो है वो आगरा के फोर्ट में ही है, ना कि फतेहपुर सीकरी में है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द फोर्ट ऑफ फतेहपुर सीकरी. नेक्स्ट इज विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इज़ अ सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर. तो इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट है जो कि पर्शियन और इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की सिंथेसिस है? वो है हुमायूं टूम्ब. हुमायूं टूम्ब जो है हमने देखा कि वो उनकी बेगम ने बनवाया था, और इसके जो आर्किटेक्चर थे वो मिर्ज़ा घियास थे, हुमायूं की वाइफ ने इसको बनवाया था. एंड ये जो टूम्ब है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्शियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर. ठीक है, द थियोरी ऑफ सुलह ए कुल वॉज प्रोमलगेटेड बाय. तो सुलह ए कुल अकबर ने शुरू किया था.
मेजर ऑब्जेक्टिव जो था इस रिलीजियस पॉलिसी का वो था यूनिवर्सल हार्मनी, जो कि जिसको सुलह कुल बोला गया. अकबर फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल इन प्लेस ऑफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट. इसके अलावा उन्होंने एक नया सेक्ट भी प्रोमलगेट किया जिसका नाम दीन इलाही रखा गया फॉर रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन ऑल रिलीजियस स्कूल्स इन 1582. सुलह कुल जो पॉलिसी थी अकबर की वो उनकी जनरोसिटी को दर्शाती है और जो भी उनका रिलीजियस टॉलरेंस था वो भी उसको भी वो दर्शाती है, एज वेल एज हिज लिबरल कल्चरल एटीट्यूड. ठीक है, तो ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह कुल यूनिवर्सल पीस एंड फ्रेटर्निटी अडॉप्टेड बाय अकबर वॉज द रिजल्ट ऑफ. तो उनकी पॉलिटिकल जनरोसिटी का था, रिलीजियस टॉलरेंस का भी था, लिबरल कल्चरल एटीट्यूड का भी था. सो ऑल ऑफ द अबव. अगेंस्ट विच मुगल एम्परर वॉज अ फतवा इशूड फ्रॉम जौनपुर. तो अकबर के खिलाफ एक फतवा इशू किया गया था जौनपुर से. 1580 में एक उलेमा हैं, उलेमा थे मुल्ला मजादी जौनपुर से. उन्होंने एक फतवा इशू किया था अगेंस्ट अकबर एंड आस्क्ड ऑल मुस्लिम्स टू रिबेल अगेंस्ट द एम्परर बिकॉज ऑफ हिज टॉलरेटिव नेचर, ऑफ हिज रिलीजियस टॉलरेंस स्पेसिफिकली. नेक्स्ट, असर्शन रीज़न है. असर्शन है कि कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी. अकबर बिल्ड दिस मोनूमेंट टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर. नहीं, देखिए, फतेहपुर सीकरी, फतेह मतलब जीत. ठीक है, तो सीकरी नाम था इनिशियली, बाद में उसको फतेहपुर किया गया, फिर उसमें फोर्ट बनवाया गया. तो ये एक फ़तेह किसकी होती है? कहीं आप वॉर जीतने जाओगे उसकी फ़तेह होती है. द बर्थ ऑफ द सन इज़ अ गुड डीड, वो खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है, जीत नहीं देती है. ठीक है, सो अगर वैसे भी आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली देखेंगे तो शायद सही कर सकते थे ये क्वेश्चन, अगर मतलब इन फ्यूचर आता है तो. इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 98. many of you would not have been born at this age also. So अगर अभी ये क्वेश्चन आता है तो हम थोड़ा सा अगर अंदाज़ा लगाएं तो फतेहपुर जो है वो जीत के लिए बनाया गया था. अब किसकी जीत के लिए? क्योंकि अकबर ने क्या किया था गुजरात में 1572-73 की बात है, व्हेन ही एनेक्स द रीजन ऑफ गुजरात. ठीक है, और उसके बाद उस खुशी में उन्होंने यहाँ पर एक सिटी इस्टेब्लिश की जिसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी. लोग ये भी मानते हैं कि कुछ जो क्लास ऑफ हिस्टोरियन है वो ये भी बिलीव करते हैं कि जो अकबर है उन्होंने बुलंद दरवाज़ा जो सीकरी का बनवाया था वो एक विक्ट्री टावर था टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात. वाइल पर्सी ब्राउन ये मानते हैं रिलेटेड इट्स कंस्ट्रक्शन विद द विक्ट्री इन साउथ. पर्सी ब्राउन का मानना ये है कि 1601 में उन्होंने साउथ में जो विक्ट्री ली थी उसकी वजह से उन्होंने दरवाज़ा बनवाया. कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, उन्होंने ये जो गुजरात की विक्ट्री थी उसको कमेमोरेट करने के लिए दरवाज़ा बनवाया. एनीवेज कुछ एक दो ओपिनियंस हैं लोगों के, और कुछ एक ओपिनियंस ये भी हैं कि भाई पहली बार उन्होंने गुजरात जब गए थे गुजरात विक्ट्री के लिए तो पहली बार समुद्र भी देखा था वहाँ पर. सो ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी दैट ऑल्सो. एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर द विक्ट्री सो ही founded a city named Fatehpur Sikri and also built a Buland Darwaza. Which of the following has been built by Akbar? बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल. देखिए, ताजमहल तो अकबर के बाद बनेगा, उनके सामने तो उन्होंने देखा ही नहीं. शाहजहाँ बनवाएंगे. फिर उसके बाद कुतुब मीनार हमने देखा कि क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे बनी थी. ठीक है, उसके बाद दो और इम्पॉर्टेंट रूलर्स ने उसमें मेन रोल प्ले किया था. देन जामा मस्जिद कौन सी जगह की डिपेंड करता है, तो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो बुलंद दरवाज़ा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर. विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द एजुकेशनल रिफॉर्म्स? एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने वाले भी अकबर थे. अकबर वॉज द मुगल एम्परर हु इंट्रोड्यूस एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन करिकुलम ऑफ लर्निंग स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल. कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि अरिथमेटिक, लॉजिक, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिजियोग्नॉमी, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, ये इंक्लूडेड थे इनके कोर्स में ऑफ द स्टडी एट हिज कमांड. दो ही रिसीव्ड नो फॉर्मल एजुकेशन ही पैट्रोनाइज्ड मैन ऑफ लर्निंग. ठीक है, तो उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन, खुद ने कोई फॉर्मल एजुकेशन रिसीव नहीं की थी, कर भी नहीं पाए थे, बिकॉज ही बिकेम रूलर एट अ वेरी यंग एज. हिज फादर डाइड. उनका पूरा जो एम्पायर जो खड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं ऐसी कगार पे था जहाँ इनको कंसोलिडेट करना था. सो हिज इनिशियल अर्ली लाइफ ऑफ हिज चाइल्डहुड वी कैन से और एज अ रूलर वो कंसोलिडेशन में गई. उसके बाद धीरे धीरे ही अंडरस्टूड द रियल मीनिंग की एजुकेशन क्यों ज़रूरी है. सो ही एक्चुअली पैटर्नाइज द मैन ऑफ लर्निंग ऑफ डिफरेंट
you know streams, because he knew the value of education. So this was the reason अकबर जो थे उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए थे एजुकेशन के क्षेत्र में भी. द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर इज़ फाउंड इन, तो ये मिलते हैं आपको फतेहपुर सीकरी में. सबसे ज़्यादा जो अकबर के फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स आपको मिलेंगे वो फतेहपुर सीकरी में मिलेंगे. अ विलेज नेम सीकरी वॉज लोकेटेड 36 किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा. द फेमस सूफी सेज शेख सलीम चिश्ती रिजाइडेड देयर, तो वहाँ पे सलीम चिश्ती जी रहते थे. अकबर सीकरी जाते रहते थे फॉर हिज ब्लेसिंग्स. द फर्स्ट फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर इज़ फाउंड इन फतेहपुर सीकरी. दीवान आम, दीवान खास, ट्रेजरी, पंच महल, खास महल, कोठी ऑफ तुर्की सुल्ताना, जोधाबाई महल, कोठी ऑफ मरियम, बीरबल की कोठी, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं सीकरी में. पर्सी ब्राउन बोलते हैं कि जो सीकरी है वो पर्ल ऑफ आर्किटेक्चर है ड्यू टू इट्स एलिगेंस. ठीक है, सो सीकरी इज रिगार्डेड एज अ पर्ल ऑफ आर्किटेक्चर ड्यू टू द एलिगेंस. विच मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय अकबर आर्किटेक्टेड अलाइक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, तो इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट है जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के जैसा दिखता है, तो ये है पंचमहल. It is a 5-storied pavilion and built on the pattern of a Buddhist monastery, which exists in very few places in India. This monument style is inspired by multi-storied buildings of Nalanda. तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से इन्होंने ली थी? By the multi-storied buildings of Nalanda. अकबर कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सीकरी, इनमें से क्या है? तो ये है पंचमहल. जहांगीर महल इज़ लोकेटेड एट, जहांगीर महल आगरा में लोकेटेड है. आगरा फोर्ट इज़ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ अकबरी स्टाइल, क्योंकि इसको अकबर ने बनवाया था. द मॉन्यूमेंट वॉज इरेक्टेड इन द गाइडेंस ऑफ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अकबर कासिम खान, तो इनका जो चीफ आर्किटेक्ट था उसका नाम था कासिम खान. अकबर हैड बिल्ट मोर देन 500 बिल्डिंग्स इन द फोर्ट बाय रेड सैंडस्टोन, तो अकबर ने रेड सैंडस्टोन से 500 से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो इस महल के, इस फोर्ट के अंदर बनवाई थी. जहांगीर महल इज़ लोकेटेड इनसाइड आगरा फोर्ट. दिस प्लेस वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर शहजादा सलीम बाय अकबर, तो जो जहांगीर महल है वो जहांगीर से पहले जो उनका नाम था वो सलीम नाम था, बिकॉज ऑफ सलीम चिश्ती, द सेंट सलीम चिश्ती, उनकी ब्लेसिंग से उनका जन्म हुआ था. तो शहजादा सलीम के लिए उन्होंने ये महल बनवाया था, उसका नाम फिर पड़ा जहांगीर महल. इट इज़ वन ऑफ द टॉप एग्जाम्पल्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर विद इंट्रिकेट हिंदू एंड इस्लामिक मोटिव्स. आर्किटेक्चर ऑफ जहांगीर पैलेस इज़ इंस्पायर्ड बाय द पैलेस ऑफ मानसिंह ऑफ ग्वालियर, तो ग्वालियर का जो फोर्ट है और स्पेशली उसमें जो मानसिंह पैलेस है उससे इंस्पायर्ड था जहांगीर का जो ये फोर्ट इन्होंने बनवाया था, या जहांगीर महल जो इन्होंने बनवाया था. ठीक है, सो नेक्स्ट इज वेयर इज टूम ऑफ अकबर लोकेटेड. अकबर का टूम कहाँ है? तो अकबर का टूम है सिकंदरा. Sikandra is a famous place in Agra. So the tomb of Akbar is located in Sikandra. It is in a small village founded by Sikandar Lodi. अभी तो देखिए ये सब जो है ये आगरा सिटी के अंदर आता है. उस टाइम पे अलग अलग देखिए रीजन्स होते थे. अभी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से, तो आगरा सिटी के अंदर आ रहा है. सो जो अकबर का जो टूम है वो सिकंदरा में है. ये एक छोटा सा विलेज था जो सिकंदर लोदी ने बनवाया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम सिकंदरा पड़ा. अकबर नेम्ड दिस प्लेस बहिस्ताबाद, और ये आगरा सिटी के आउटस्कर्ट्स पे लोकेटेड है. ही कमेंस्ड इट्स कंस्ट्रक्शन प्लान बट इट वाज कंप्लीटेड बाय हिज सन जहांगीर, तो उन्होंने इसको शुरू कर दिया था इसके कंस्ट्रक्शन प्लान को, लेकिन इसको कंप्लीट किया गया जहांगीर के द्वारा 1613 में. द मैमथ टूम हैज़ 5 फ्लोर्स. इट्स बिल्डिंग इज़ अ 4-tiered pyramid सराउंडेड बाय a marble pavilion, and the speciality of the cenotaph is its domeless square apex. तो ये डोमलेस है, इसमें डोम नहीं है. ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी है. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द रेन ऑफ अकबर. इसमें से अकबर के टाइम पे कौन सा नहीं बना है? रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, आगरा फोर्ट जस्ट अभी हमने देखा कि अकबर ने बनवाया, इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर फोर्ट. तो जो रेड फोर्ट है दिल्ली का वो नहीं बना है, वो बना था शाहजहाँ के टाइम पे. देखिए पुराना किला हमने देखा शेरशाह सूरी में. दिल्ली के बारे में अगर आपको पता है, इफ समवन ऑफ यू साइडिंग इन दिल्ली, तो यहाँ पे 2 हैं, पुराना किला और जिसको हम लाल किला और पुराना किला बोलते हैं. पुराना किला बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा. जो लाल किला था द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वो शाहजहाँ के टाइम पे बनेगा. ठीक है, सो वो तो इनके बाद बनेगा. और इसके अलावा इन्होंने आगरा फोर्ट बनवाया था.
इलाहाबाद फोर्ट बनवाया और लाहौर फोर्ट भी बनवाया, ठीक। सो जो रेड फोर्ट है इट इज़ फेमस विद द नेम ऑफ रेड फोर्ट बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रागन रेड सैंडस्टोन से ये बना हुआ है और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 1648 में। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में एम्परर्स हैं, लिस्ट 2 में टूम्स हैं। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इनके टूम्स कहाँ कहाँ बने हुए हैं। तो बाबर का टूम जो बना हुआ है वो है काबुल में। अकबर का, अभी हमने देखा अकबर का टूम कहाँ बना है, सिकंदरा। जहांगीर का टूम कहाँ है, इट इज़ इन लाहौर। एंड शाहजहाँ का कहाँ है, ओके, शाहजहाँ का आगरा में, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन ये भी बनता है कि कौन से ऐसे दो मुग़ल एम्परर्स थे जिनका टूम इंडिया में नहीं है, जिनको यहाँ नहीं दफनाया गया था। ये दो लोग थे, एक तो फर्स्ट रूलर बाबर जो कि काबुल में दफनाए गए थे, और जहांगीर जिनको लाहौर में दफनाया गया था, ठीक है। बाकी अकबर का जो टूम है वो सिकंदरा में है, इट इज़ इन आगरा एज वेल, आगरा के आउटस्कर्ट्स में ही है। और शाहजहाँ का भी टूम आगरा में ही है। अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, द प्लेस ऑफ टूम एंड मुग़ल रूलर। तो बाबर अभी हमने देखा काबुल। देन हुमायूं, हुमायूं का दिल्ली में ही है हुमायूं टूम, सॉरी लाहौर से टक कर दिया, 1 सेकेंड। बाबर इज़ इन काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू पर्शियन इन द टाइम ऑफ अकबर वाज कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ। तो महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किसके सुपरविजन में किया गया था, फैज़ी के। और ये किसके टाइम पे थे, अकबर के टाइम पे। सो अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ही इस्टेब्लिश किया था अलग से अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज पोइट लॉरिएट फैज़ी। Translation of Mahabharata into Persian at the time of Akbar, it was carried under the direction of Faizi by the concerted effort of नाकिब खान, बदाऊनी, अबुल फजल एट्सेट्रा। तो जो सुपरवाइज कर रहे थे वो फैज़ी कर रहे थे, बाकी इसमें कुछ और भी लोगों के इंपॉर्टेंट लोगों के एफर्ट्स, काफ़ी लोगों के एफर्ट्स लगे होंगे ऑब्वियसली, बट कुछ इंपॉर्टेंट नाम ही हिस्ट्री में रह जाते हैं। तो नाकिब खान, बदाऊनी और अबुल फजल जो हैं उनके एफर्ट्स इसमें लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट लोग। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू पर्शियन। So it was Abdul Qadir Badauni. Which was named as Razmnama. Okay. देखिए इसमें अबुल फजल भी ऑप्शन में दिए हैं, ऑल्दो बदाऊनी का ज़्यादा रोल रहा होगा, तो फैज़ी और बदाऊनी का नाम इसमें दिया हुआ है। और इसको जो नाम दिया गया था महाभारत को, जो पर्शियन में ट्रांसलेट करने के बाद जो नाम दिया गया वो था रज़्मनामा। रज़्म का मतलब होता है वॉर्स, नामा मतलब कि किसी का भी मेमोयर, तो इट इज़ अ बुक ऑफ वॉर्स, रज़्मनामा, ठीक है। नेक्स्ट इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज टाइटल्ड एज, ओके अगेन सेम क्वेश्चन ही आ गया। सो इट इज़ रज़्मनामा, और ये मल्टीपल टाइम्स आया भी है, तो याद रखिएगा। रज़्म का मतलब होता है वॉर, अगर आपको वो भी याद रह गया तो आप कर पाएंगे। तो वॉर का जो मेमोयर्स है इट इज़ नोन एज, मतलब महाभारत के मेमोयर को इन्होंने रज़्मनामा के नाम से ट्रांसलेट किया था। इसमें जॉइंट एफर्ट्स रहे हैं बदाऊनी के, अबुल फजल के, फैज़ी के। और बिसाइड्स दिस बदाऊनी ट्रांसलेटेड रामायण, फैज़ी ट्रांसलेटेड लीलावती, अबुल फजल कालिया दमन इन द पर्शियन लैंग्वेज, ओके। तो महाभारत तो हुआ ही था, उसमें सबके मिले जुले एफर्ट्स थे। आई डोंट नो इधर ये अबुल फजल को कंसिडर क्यों नहीं किया गया मे बी, बट इसके अलावा इन लोगों ने इंडिविजुअली जो किया है वो है, बदाऊनी ने ट्रांसलेट किया था रामायण को, फैज़ी ने लीलावती, और लीलावती इज़ अ बुक ऑन मैथमेटिक्स, एंड अबुल फजल ने कालिया दमन, ठीक है। कालिया दमन इज़ अ स्टोरी ऑफ कृष्णा, जहाँ पे वो कालिया नाग का दमन करते हैं, तो वो उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत विच वॉज डन इन 16th century, अगेन सेम रज़्मनामा। रज़्मनामा इज़ द पर्शियन ट्रांसलेशन, घुमा के पूछ लिया, एक्टिव पैसिव वॉइस खेल रहे हैं ये लोग।
तो देखिए एक ही साल में पहले भी आ चुका है, हमने देखा है इधर 1 2 3, ठीक है। उससे पहले भी इससे रिलेटेड एग्जैक्टली ये नहीं तो इससे रिलेटेड 16 में आया। उसके बाद सेम 1999 में आया। तो ये चल रही है स्टोरी 99 देन 2000 2001 2 3 16 में देखिए 3 बार आया। 16 में महाभारत को पर्शिया में ट्रांसलेट किसने किया, एक तो ये क्वेश्चन आया, फिर 16 के ही RAS में ही आया कि क्या बोल रहे हैं, और 16 के ही यूपी जो री एग्ज़ाम हुआ, ये प्री था 2016 और ये उसका री एग्ज़ाम था, इसमें भी सेम क्वेश्चन या उसी कॉन्टेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो आ गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो जिनके चांसेस होते ही हैं आने के, वो आ सकती हैं मल्टीपल टाइम्स। देन हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ अकबर, तो ये किया था बदाऊनी ने। अभी हमने देखा कि रामायण को बदाऊनी ने किया, फैज़ी ने लीलावती और अबुल फजल ने कालिया दमन। सो इट वॉज डन बाय बदाऊनी। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज, अगेन बदाऊनी। हु रोड तबकात अकबरी, तबकात अकबरी लिखा था निज़ामुद्दीन अहमद ने। इसको तारीख़ निज़ामी भी बोलते हैं क्योंकि निज़ामुद्दीन ने लिखा था, एंड इट वॉज रिटन बाय ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद। सो तबकात अकबरी इज़ ऑल्सो नोन एज तारीख़ निज़ामी। Who of the following was awarded with the honor of जरी कलम by किंग अकबर, तो मोहम्मद हुसैन को बोला गया है जरी कलम बाय किंग अकबर, ठीक है। Muhammad Hussain was from Kashmir, was one of the famous writers in Akbar's court who was adorned with the honor of जरी कलम by King Akbar। तो अकबर ने इनको नाम दिया था जरी कलम का, और he was from Kashmir। The Jain monk who stayed for a few years in the court of Akbar was honored with the title of Jagat Guru was, तो वो कौन से जैन मॉन्क थे जो अकबर के कोर्ट में कुछ साल तक रहे, एंड इनको जगत गुरु का टाइटल दिया गया था। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इनका नाम था हरि विजय सूरी। तो हरि विजय सूरी एक जैन मॉन्क थे, और ये कुछ सालों तक अकबर के कोर्ट में रहे, उनको जगत गुरु का टाइटल दिया गया। अकबर इन्वाइटेड हरि विजय सूरी टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज़्म, and he was so much influenced by the ideology of non-violence preached by the Jain sage that he became vegetarian and prohibited the slaughter of animals and birds. Another Jain scholar who resided in the court of Mughal empire was जिन चंद्र सूरी, ठीक है। तो एक तो हरि विजय सूरी हो गए और दूसरे हो गए जिन चंद्र सूरी। उनको जो टाइटल मिला था वो था युग प्रधान का। तो दो लोग दो इम्पॉर्टेंट जैन मॉन्क जो हैं वो रहे इनके कोर्ट में। एक तो थे हरि विजय सूरी जिनको जगत गुरु का टाइटल दिया गया, और दूसरे थे जिन चंद्र सूरी जिनको युग प्रधान का टाइटल दिया गया। फेमस जैन स्कॉलर हु वाज रेस्पेक्टेड बाय अकबर, सो ही वाज हरि विजय सूरी। द फेमस पेंटर ऑफ मुगल एम्परर वाज दसवंत। अबुल फजल ने 15 आउटस्टैंडिंग पेंटर्स के बारे में लिखा है इन हिज टेक्स्ट आईन अकबरी। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, मधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सनवाल, हरिवंश, ठीक है। बहुत ही कम जगह ऐसी होती है जहाँ सबके नाम इंपॉर्टेंटली मेंशन किए जाते हैं, इसलिए उनको रिस्पेक्ट देने के नाम पे ये पढ़ना भी ज़रूरी है। ऑल्दो आपको क्या याद रह रहा है क्या नहीं वो अलग बात है, बट टू शो योर रिस्पेक्ट ऑल्सो एटलीस्ट वी कैन रीड द नेम ऑफ दीज पीपल, ठीक है। तो जैसे कि अभी भी कभी हमारे कुछ सोल्जर्स भी शहीद होते हैं, अगर एक साथ कुछ ज़्यादा हुए हैं, गिव सम टाइम एटलीस्ट रीड देयर नेम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ से। फिर है यूरोपियन पेंटिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ, तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी अकबर के कोर्ट में। यूरोपियन पेंटिंग्स जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी अकबर के कोर्ट में। जसवंत एंड दसावन फेमस पेंटर्स वर कोर्टियर ऑफ मुगल एम्परर अकबर। तो जसवंत और दसावन जो थे वो किसके कोर्ट में थे, अकबर के। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड, सो ही वॉज अकबर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तो कौन रूलर थे, अकबर थे। जब आप देखिए पहली बार जब आए थे यहाँ पर जो उनके एम्बेसडर, वो जहांगीर से मिले थे, बिकॉज वो निकले थे अकबर से मिलने के लिए, और जब तक पहुँचे तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी वो 1600 में बनी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो रूलर थे वो तो अकबर ही थे। सो एलिजाबेथ वॉज द एम्प्रेस ऑफ इंग्लैंड एंड अकबर वॉज द एम्पर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इंडियन रूलर कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ I ऑफ इंग्लैंड वॉज, सो ही वॉज अकबर।
It is notable that on the occasion of establishment of East India Company, Elizabeth was the Empress of England. India had the reign of Akbar during that period, and the tenure of Elizabeth was from 1558 to 1603. तो ये तो कम ही रही थी, ये 56 से लेके 1605 तक रहे, ये इधर 4 साल इनके कम हो गए. तो ये कंटेम्प्रेरी थे. ठीक है. The medieval Indian writer who refers to the discovery of America is, the medieval Indian writer who refers to the discovery of America is Malik Muhammad Jaisi. Sorry. It is Abul Fazl. Malik Muhammad Jaisi पुराने हैं. So the medieval Indian writer who refers to the discovery of America is Abul Fazl. Okay, nothing, इसमें ज़्यादा कुछ उन्होंने explain नहीं किया. The first Englishman visited Akbar's court was, so he was Ralph Fitch. रैल्फ फिच जो थे वो फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट थे जो अकबर जो विजिट किए थे आगरा और फतेहपुर सीकरी. एंड ही ऑब्जर्व वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया बाय ट्रैवलिंग द एंड प्रेजेंटेड प्रीशियस नरेटिव अबाउट इंडियन ट्रेड पॉइंट्स एंड टाउनशिप सेंटर्स ऑफ 16th सेंचुरी. तो यहाँ से उनका आना शुरू हुआ था. ठीक है. द ग्रीड ऑफ दीज पीपल स्टार्टेड एक्चुअली. उन्होंने देखा इंडिया को एंड लेकिन अभी हमारे इंडिया में जो रूल चल रहा था वो मुगल्स का ही चल रहा था. सो रैल्फ फिच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट जो आए थे. नेक्स्ट इज arrange the following events of Akbar's regime in their chronological order: abolition of jizya, construction of ibadat khana, then singing of महज़ार, महज़रनामा जो हमने देखा था, and then foundation of दीन इलाही. देखिए जो जजिया का याद नहीं है, we'll deal it later. कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना हमने देखा था 75 में बना था और इनिशियली वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था. 1578 में उसको ओपन कर दिया गया था. फिर ओपन करने के एक साल बाद ही महज़रनामा एक डिक्री बनाई गई. फिर दीन इलाही 1582 में स्टार्ट मतलब आया था. अबॉलिशन ऑफ जजिया पहले ही कर दिया गया था. ईयर आई डोंट रिमेंबर, सो इट शुड बी ए. लेट्स सी. ओके, जजिया हुआ था 1564 में. ठीक है. सो इट वुड बी द क्रोनोलॉजी ओनली. जजिया, फिर इबादत खाना, फिर महज़र और फिर दीन इलाही. नेक्स्ट, अकबर मर्ज्ड बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर इन विच ईयर? सो इन 1576. 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मर्ज किया था. तो दाऊद खान सक्सीडेड हिज फादर सुलेमान करारानी इन 1572. And after his death, Daud Khan invaded Patna Mughal fort after the declaring himself as an independent ruler. तो वो पटना मुगल फोर्ट को उन्होंने इन्वेड किया, खुद को इंडिपेंडेंट रूलर बताया. अकबर ने मुनीम खान को ऑर्डर दिया कि इस रिवोल्ट को सप्रेस किया जाए एंड बिहार को ऑक्यूपाई कर लिया जाए. मुनीम खान ने दाऊद खान को डिफीट किया एक बैटल में और बिहार को एनेक्स किया 1574 में. देन दाऊद फ्लेड अवे टू बंगाल आफ्टर हिज डिफीट एंड 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां जॉइंटली इन्होंने मिलके दाऊद को हरा दिया. एंड thus अकबर merged बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर इन 1576. ठीक है. सो okay, so now the questions of the reign of Akbar has been completed and please see both the parts together जिससे कि connectivity बनी रहे. और please keep reading and keep revising. next हम जो start करेंगे, we'll start with जहांगीर. let's see जहांगीर में कितने questions डील करने हैं हमको. ओके, देयर आर नॉट मच क्वेश्चंस, 29 क्वेश्चंस ही हैं. उसके बाद हम शाहजहाँ की तरफ जाएंगे एंड यहाँ पर भी अराउंड 23 क्वेश्चंस. ठीक है. सो ये तो सब एक ही एक हमारे वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे. अकबर वॉज अ बिग चैप्टर, सो in order to reduce the length of the video I tried to make it in 2 parts. So please read it and please keep revising. Take care. Jai Hind, Jai Bharat.